सोचो, कल सुबह उठते ही आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ऑनलाइन बैंकिंग, स्टॉक मार्केटिंग और इंटरनेशनल कॉल सब एक साथ बंद हो जाए। अक्सर लोग समझते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू चलता है, लेकिन असल सच इसके अल्टरनेटिव है। आप शायद हैरान हो जाएंगे, दुनिया का ऑलमोस्ट इंटरनेट समंदर के नीचे बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू चलता है। ये ऑप्टिक्स एक ओशन को दूसरे ओशन के साथ कनेक्ट करती है। अगर इन केबल कुछ हो जाए, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि बैंकिंग, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सब इफेक्ट होंगे इससे। लेकिन असल सवाल ये नहीं, अगर किसी दिन अंडरसीज केबल कट हो जाए तो क्या वाकई पूरी दुनिया एक दिन के लिए स्टॉप हो जाएगी? जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, तो आपका डेटा उड़ता नहीं है। आपका डेटा आपके टावर या वाईफाई तक जाता है, पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क के जरिए गुजरता है और उसके बाद फाइबर केबल ऑप्टिक्स के थ्रू एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचता है, जहां पर इनका हेड ऑफिस होता है। ये फाइबर केबल ग्लास बहुत बारीक स्टैंडर्ड से बनी होती हैं, जिनके अंदर लाइट के स्पीड के करीब डेटा ट्रेवल करता है। इसी वजह से इंटरनेट इतना ज़्यादा फास्ट चल रहा है। लोगों को लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू चलता है। हकीकत यह है कि सैटेलाइट सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैंडल करता है, जैसे रिमोट एरियाज, शिपिंग या इमरजेंसी कम्युनिकेशन। इंटरनेशनल नेट ट्रैफिक का बहुत बड़ा हिस्सा अंडर सीज फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए गुजरता है। ज़्यादा फास्ट इंटरनेट काम करता है इन्हीं केबल की वजह से, और ये केबल बहुत बड़ी कैपेसिटी रखती हैं। ये प्रोजेक्ट बिलियन ऑफ डॉलर का होता है। टेलीकॉम कंपनीज, टेक्नोलॉजीज कंपनीज मिलकर ये केबल बिछाती हैं समंदर के नीचे। आज दुनिया के बड़ी बड़ी टेक कंपनीज भी अपनी अंडरसीज केबल में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ताकि उनकी सर्विसेज बहुत रिलायबल और इजीली हर मुल्क तक, हर एरिया तक पहुंच सके। एक केबल बिछाने में काफ़ी ज़्यादा साल लग जाते हैं, और उसके लिए स्पेशल केबल फ्लाइंग शिप इस्तेमाल की जाती है। समंदर की गहराइयों में केबल का बहुत केयरफुली काम किया जाता है और केयरफुली ही इनको रखा जाता है। अगर किसी शिप के साथ ये लग के कट जाए तो वो पूरा मुल्क अफेक्ट हो सकता है विदाउट इंटरनेट। आपने सुना ही होगा, अक्सर पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि हमारी फाइबर केबल कट हो गई, जिस वजह से आज सर्वर डाउन है। यही रीज़न होती हैं। केबल कट होने की वजह से सिर्फ वार नहीं होती, कई डेटा, शिप के एंकर, शिपिंग एंकर, अर्थक्वेक, अंडर वाटर लाइट स्लाइडिंग भी केबल को डैमेज कर सकती हैं। जब ऐसा होता है तो इंटरनेट स्लो हो सकता है, या कुछ रीजन में तो सर्विस टेम्परेरी बंद हो जाती है। आपका कौन सा एरिया है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में ओपिनियन अपना जरूर। रिपेयर करने के लिए स्पेशल शिप को एक्स्ट्रा लोकेशन ढूंढनी पड़ती है। केबल को समंदर के अंदर ले जाना पड़ता है उसको जोड़ने के लिए, और फिर उसको वहीं बिछाना पड़ता है। कभी कभी इस प्रोसेस में कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने लग जाते हैं। हमारे लिए सिर्फ एक केबल ही है, बट इस केबल का जो फंक्शन है वो बहुत बड़ा है। आज की मॉडर्न दुनिया ये अंडरसीज केबल स्ट्रेटेजी इंफ्रास्ट्रक्चर में मानी जाती हैं आज। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात के फिक्रमंद रहते हैं कि कॉन्फिडेंट हो याद में निशाना बनाया जा सकता है। इसी वजह से कई गवर्नमेंट और कंपनी नेटवर्क रिलायबल बनाती हैं, यानी एक रूट पर डिपेंड नहीं करती। अगर केबल कट भी हो जाए तो एक दूसरी केबल होती है जिस पे वो सारा डेटा ट्रांसफ़र किया जा सके। अगर एक केबल फेल हो जाए तो दूसरी केबल पर डायरेक्ट इफेक्ट ना आए। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर दुनिया की तमाम केबल एक साथ कट हो जाएं तो क्या दुनिया का सारा इंटरनेट कम्युनिकेशन बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो सकता है? इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन डिले और डिस्पैच हो सकती हैं। क्लाउड सर्विसेज, इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग और क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन पर बहुत बड़ा एक इफेक्ट आएगा। लेकिन ये कहना है कि पूरी दुनिया बंद हो जाए, ये सही नहीं होगा, क्योंकि हर कंपनी एक ऑप्शन जरूर रखती है, अगर एक केबल इफेक्ट हो जाए तो दूसरी पर डेटा ट्रांसफर किया जाए।
उनकी सर्विसेज बंद ना हो। और हाँ, हर मुल्क के अंदर लोकल इंटरनेट कुछ हद तक भी काम कर सकता है और कई रूट्स बैकअप के तौर पर भी मौजूद होते हैं। यानी लॉस बड़ा होगा, लेकिन हर चीज एक ही टाइम पर बंद नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक ही टाइम पर ये बंद हो गई तो कंपनीज को बहुत बड़ा लॉस होगा। तो अगली बार जब आप सिर्फ 1 सेकंड के लिए YouTube की वीडियो प्ले करें या WhatsApp पर मैसेज भेजें, तो याद रखें आपका डेटा हवा में उड़ नहीं रहा, वो हजारों किलोमीटर समंदर के अंदर बिछी हुई केबलों के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर सफर कर रहा है। और इसीलिए अंडर सीज केबल को मॉडर्न दुनिया की हिडन लाइफलाइन भी कहा जाता है। कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपके सिटी का या आपके कंट्री का इंटरनेट बंद हुआ? और इस वीडियो के बाद अपनी आप ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। क्या आप समझते थे कि इंटरनेट के थ्रू चलता है या इन फाइबर के थ्रू? क्या आपको फर्स्ट टाइम पता चला है कि इंटरनेट समंदर के अंदर बिछी हुई केबल के थ्रू चलता है? अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स